नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोन के बारे में। आप लोग हेडिंग डालिए क्लोन। क्लोन क्या होता है? सपोज मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जीव का अगर हूबहू कॉपी तैयार करना है, क्लोन का मतलब ही होता है हूबहू कॉपी, यानी उसका प्रतिरूप। जैसे मान लेते हैं कि हमको एक साथ दो जगह क्लास लेने हैं और बच्चे कहीं कह रहे हैं कि सर आप क्लास लीजिए, तो वहां पे हम जा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे भाई? तो हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम अपना क्लोन तैयार कर देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन राकेश सर हैं रियल में। जैसे मान लेते हैं कि चाहे कोई भी हो, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, ऐश्वर्या राय होंगी। अगर मान लेते हैं वो सोच रही है कि मान लेते हैं कि हमारे जैसा कोई क्लोन तैयार हो, तो क्लोन उनके जैसा हूबहू उनका कॉपी तैयार किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, यानी किसी का हूबहू कॉपी कैसे तैयार किया जा सकता है? अगर तैयार किया जाता है तो कैसे किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। क्लोन का अगर सीधा सा कोई अर्थ पूछे तो इसका मतलब, क्लोन का मतलब हूबहू कॉपी से है, यानी उसका प्रतिरूप। अब देखिए इसके बारे में प्रत्येक चीजों को नोट करते जाइएगा। अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना, अलैंगिक विधि से, अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना है। दूसरा जीव तैयार करना है। अब देखिए अलैंगिक विधि का मतलब इसमें जनन कोशिकाएं भाग नहीं लेंगी। जनन कोशिका भाग नहीं लेंगी। अलैंगिक जनन का मतलब, अलैंगिक विधि का मतलब ये है ना। और एक ही जनक भाग लेगा, एक ही जनक, नर या मादा में से कोई एक ही जनक भाग लेगा। यानी जनन किस विधि में क्या होता है? एक ही जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन की विधि में क्या होता है? एक ही जनक भाग लेता है, जनन कोशिकाएं भाग नहीं लेती। तो ये अलैंगिक विधि से एक जीव से दूसरा जीव तैयार करना क्लोनिंग में शामिल होता है। क्लोनिंग में शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक बात और, हम क्या बोले? किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना ही क्लोनिंग है। मतलब हूबहू उसका रूप, फोटोकॉपी, हूबहू उसी का कॉपी तैयार करना ही क्या है? क्लोनिंग है। तो क्लोन का मतलब आप सीधा सा समझिएगा कि क्लोन का मतलब क्या है? क्लोन का मतलब है हूबहू कॉपी। जैसे मान लेते हैं हम हैं, हमारा क्लोन तैयार करना है, तो इसका मतलब हूबहू एक और राकेश सर बन जाएंगे। तो सीधा सा क्लोन का मतलब, सीधा सा अर्थ है हूबहू कॉपी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें आगे देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी जीव का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जीव का क्लोन हूबहू कॉपी कैसे तैयार किया जा सकता है? बिल्कुल ये सोचने वाली बात है। अब देखिए, तो ज्यादा इसमें आप सोचिए मत, बस चीजों को समझिए। हम मेल और फीमेल दोनों का क्लोन तैयार करेंगे। मेल और फीमेल दोनों का क्लोन तैयार करेंगे। और ध्यान से सुनते जाइए। पहले जीवों का क्लोन, एक बात और है, पहले जीवों का क्लोन तैयार कर लेते हैं। मान लेते हैं किसी भी बंदे का, मान लेते हैं कि राहुल नाम का कोई बंदा है और उसका हम क्लोन तैयार कर रहे हैं। या मान कर चलिए ना अमिताभ बच्चन का हम क्लोन तैयार कर रहे हैं भाई, या ऐश्वर्या का क्लोन तैयार कीजिए। तो इनका हम क्लोन तैयार कर रहे हैं। पहले मेल का क्लोन तैयार कीजिए। मेल का क्लोन, मेल का क्लोन, यानी किसी भी मेल का क्लोन तैयार कर रहे हैं। तो मान लेते हैं मेल का नाम क्या है? ए। मतलब किसी नर का हम क्लोन तैयार कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? ए। उसका एक सोमैटिक सेल लेंगे। ध्यान रखिएगा, जिसका क्लोन तैयार किया जाता है उसका सोमैटिक सेल लिया जाता है। जैसे हमारे बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं, एक सेक्स सेल, दूसरा सोमैटिक सेल। सेक्स सेल जो होता है यानी जनन कोशिका, और सोमैटिक सेल मतलब कायिक कोशिका। जो जनन कोशिका होती है वो एक एज में बनना शुरू होती है। जैसे मान लेते हैं 12 या 14 वर्ष की अवस्था से लेकर 50-60 वर्ष की अवस्था तक बन रहा है। लेकिन जो कायिक कोशिका है
वो जाइगोट के बनने से लेकर व्यक्ति के मृत्यु तक उसका निर्माण चलते रहता है। हमारा जो पूरा शरीर है ना, वो कायिक कोशिका से बना है और जनन कोशिकाएं सिर्फ जनन अंगों से उत्सर्जित होती हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए, नोट करते जाइएगा। हम एक बंदा है ए, नाम है उस बंदे का ए, और उसका हम क्लोन, ओ क्या है, मेल है, मतलब नर है, उसका हम क्लोन तैयार कर रहे हैं, तो उसका क्या लेंगे, ये सोमैटिक सेल ले लेंगे। सोमैटिक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये पूरा ये हिस्सा है, सोमैटिक सेल ले लिए। ये क्या है, सोमैटिक सेल। मतलब कायिक कोशिका, एक कायिक कोशिका ले लिए। अब देखिए, इसके कायिक कोशिका से हम क्या किए, इसके कायिक कोशिका से हम क्या किए कि न्यूक्लियस को निकाल लिए और बाकी जो आउटर पार्ट था उसको निकालकर फेंक दिए और न्यूक्लियस को रख लिए। यानी ये है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस अर्थात नाभिक। क्या है, नाभिक है ये। जो कोशिका का केंद्रक है ना, वो केंद्रक वाला हिस्सा है। अब देखिए, एक हमें किसी फीमेल का, किसी भी फीमेल का हम सेक्स से लिए, ध्यान रखिएगा, किसी भी फीमेल का सेक्स से लिए, सेक्स सेल, यानी एक एग ले लिए, एग ले लिए, यानी ये ओवम का हिस्सा है। अब देखिए, इसे क्या किए कि इसका बाहरी हिस्सा हम रख लिए, आउटर पार्ट, आउटर पार्ट ले लिए सेल का, यानी सेल, ये जो हिस्सा है सेल विदाउट न्यूक्लियस है, सेल विदाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा, सेल विदाउट न्यूक्लियस। अब इसको क्या किया हम कि इस न्यूक्लियस को, हम इस न्यूक्लियस को यहां ट्रांसफर कर दिए, यहां पर। अब देखिए, जो कवर है, जो कवर है वो सेक्स सेल का है, एक फीमेल के सेक्स सेल का है, तो न्यूक्लियस निकाल दिया, तो इसका कोई ये नहीं है, केवल ये क्या की है, न्यूट्रिएंट्स के लिए, इसको पोषण प्रदान करने के लिए लिए हैं। और जो ये न्यूक्लियस है वो किसका है, वो मेल के सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस है, यानी सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस हो गया। और ये जो कवर है, आउटर पार्ट, वो क्या है, सेक्स सेल का है, किसी फीमेल के सेक्स सेल का है। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसको कहेंगे सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर, यानी कायिक कोशिका, पूछ देता है, नोट करते जाइएगा, नाभिक स्थानांतरण। कायिक कोशिका नाभिक स्थानांतरण, यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर, सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर यानी कायिक कोशिका नाभिक स्थानांतरण। अब देखिए, स्थानांतरण किए, इसके आने के बाद अब यहां पर क्या किए कि इसको हम विभाजन करवाएंगे, और विभाजन करवाएंगे समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करवाएंगे। ये सब शरीर यहां, ये देखिए, ये सब शरीर से बाहर हो रहा है, हम कहीं से ले सकते हैं, जैसे सोमैटिक सेल कहीं से, जैसे मान लेते हैं बाल के निचले हिस्से से ले सकते हैं, हम अपने स्किन से ले सकते हैं, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में ये सोमैटिक सेल, तो पूरा शरीर ही बना है, तो ये कहीं से भी हम सोमैटिक सेल ले लिए, कायिक कोशिका ले लिए, उसका नाभिक निकाल लिए और नाभिक को एक फीमेल के सेक्स सेल के न्यूक्लियस को निकाल करके फेंक दिए और उसके आउटर पार्ट में हम सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर दिए। यहां से समसूत्री विभाजन करवाए, तो मान लेते हैं 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से
64। ये 64 स्टेज सेल तक पहुंच गया, सेल तक पहुंच गया, ये पहुंच गया। ये हो गया आपका भ्रूण, यहां पर बना क्या, भ्रूण बन गया। ये जो है ये भ्रूण बन गया, एम्ब्रियो का निर्माण हो गया, भ्रूण का निर्माण हो गया। इस भ्रूण को किसी भी फीमेल के यूट्रेस में हम ट्रांसफर कर देंगे। ये मादा के गर्भाशय में, किसी भी मादा के गर्भाशय में ट्रांसफर कर देंगे। गर्भाशय में स्थानांतरण, ये भ्रूण को हम क्या किए, गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिए। जब स्थानांतरित कर दिए और इससे जो संतान उत्पन्न होगा, इससे जो संतान उत्पन्न होगा वो क्या होगा, ए का क्लोन, ए का क्लोन। अब देखिए ये ए का क्लोन होगा, ये जो संतान उत्पन्न हुआ ये क्या हुआ, ए का क्लोन हुआ। अब देखिए ये संतान जो हुआ वो किसका है, ए का क्लोन है। और ये क्या था, मेल था यानी नर, तो ये भी नर होगा और हूबहू इसके जैसा होगा। अब ये तो छोटा बच्चा है जी, लेकिन ये तो मान लेते हैं ये 20 साल का है और ये छोटा बच्चा है, लेकिन इसका जो सेल है वो उतना ही 20 साल पुराना है। इसलिए जब प्राकृतिक मृत्यु होगी तो जब इसकी मृत्यु होगी उसी समय इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से एक बार समझिए, हम एक मेल का क्लोन तैयार कर रहे हैं, किसी का भी, किसी भी मेल का, मान लेते हैं मेल का नाम ए है और हम इसका क्लोन तैयार करना चाहते हैं, मतलब इसका हूबहू कॉपी तैयार करना चाहते हैं, इसी के जैसा एक बंदे को और तैयार करना चाहते हैं। तो क्या किए, उस बंदे का, जिस बंदे का हम क्लोन तैयार करना चाहते हैं उसी का क्या करेंगे, एक मान ले उसका हम सोमैटिक सेल लेंगे। तो सोमैटिक सेल कहीं से ले सकते हैं, हम बॉडी के स्किन से ले सकते हैं, अपने बाल के निचले हिस्से से ले सकते हैं। अब कहीं से भी आप शरीर के किसी हिस्से से आप एक सोमैटिक सेल ले लिए, यानी कायिक कोशिका ले लिए। हम बता चुके हैं कायिक कोशिका और जनन कोशिका में, हम आगे भी ऐसे बता देंगे एक बार। सोमैटिक सेल लिए तो सोमैटिक सेल का हम क्या किए, कायिक कोशिका का हम नाभिक निकाल लिए और जो ऊपरी हिस्सा था, जो बाहरी हिस्सा था उसको हम फेंक दिए। केवल क्या काम था, हमको इसके नाभिक की जरूरत थी, इसके केंद्रक की जरूरत थी। अब देखिए एक हम देखिए मेल के क्लोन तैयार करना है तो फीमेल के सेक्स सेल की जरूरत होगी, लेकिन सेक्स सेल निषेचन के लिए जरूरत नहीं होगी। हम सेक्स सेल का केवल आउटर पार्ट चाहिए, यानी एक ओवम का हम आउटर पार्ट लेंगे, एक एग का हम आउटर पार्ट लेंगे और हम मान लेते हैं ये है फीमेल सेक्स सेल एक, और इसका हम क्या किए, ये सेल विदाउट न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को निकालकर फेंक दिए और ये केवल बाहरी हिस्सा है। अब इस बाहरी हिस्से में हम क्या किए कि इस मेल के कायिक कोशिका को हम ट्रांसफर कर दिए। इसको कहते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर। अब सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर अर्थात कायिक कोशिका नाभिक स्थानांतरण जब कर दिए तो इसके बाद इसमें समसूत्री विभाजन करवाएंगे इस कोशिका में। तो समसूत्री विभाजन करवाएंगे तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। जब 64 स्टेज सेल तक पहुंच जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, भ्रूण, एम्ब्रियो के रूप में ये आ गया, एम्ब्रियो के रूप में आ गया यानी भ्रूण बन गया। इस भ्रूण को हम क्या करेंगे कि हम किसी भी मादा के, यानी जिसका सेक्स सेल ये है उसके गर्भाशय में या किसी भी मादा के गर्भाशय में, किसी भी फीमेल के गर्भाशय में हम क्या किए, ट्रांसफर कर दिए, गर्भाशय में स्थानांतरण कर दिए। ये मादा का मान लेते हैं गर्भाशय है और इसमें स्थानांतरण कर दिए। तो एक जैसे मान लेते हैं किसी गर्भधारण की अवधि होती है ना, तो मान लेते हैं 9 महीने 15 दिन गर्भधारण की अवधि होती है मनुष्य में। तो मान लेते हैं फीमेल में जब हम गर्भाशय में जब स्थानांतरित कर दिए तो लगभग 9.5 महीने, 9 महीने या 10 महीने के बाद एक संतान उत्पन्न होगा और वो संतान जो होगा, जैसे नॉर्मली जो मादा जो संतान उत्पन्न करती है ऐसे ही संतान उत्पन्न होगा। और जो संतान उत्पन्न होगा वो क्या होगा, वो पहला नंबर मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा यानी नर होगा। कैसे, क्योंकि वो ए का क्लोन तैयार कर रहे हैं तो हूबहू ए के जैसा होगा। यानी जैसे ही ये बड़ा होगा, बड़ा होता जाएगा, जैसे मान लेते हैं जब 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, तो ये
इसके जैसा इस दिखाई देने लगेगा। और एक उम्र तक मान लेते ये 20 साल का बन गया, 20 साल का, जब 20 साल इसकी एज हो गई जन्म के 20 साल के बाद है, और ये उस समय 20 साल का था, तो ये 40 का हो जाएगा ना, और ये 20 का, तो दोनों हूबहू दिखेंगे, क्योंकि इसका सेल जितना पुराना है ना उतना ही सेल इसका भी पुराना है। अगर इसके त्वचा में झुर्रियां आने लगी हैं तो इसके भी त्वचा में 20 साल पर झुर्रियां आने लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपका मेल का क्लोन। ध्यान रखिए, मेल के क्लोन में फीमेल की आवश्यकता है 2 जगह। एक, फीमेल के गर्भाशय की जरूरत है बच्चे को पालने के लिए, और दूसरा फीमेल के एक सेक्स सेल की जरूरत है जो विदाउट न्यूक्लियस हो, यानी न्यूक्लियस विहीन सेल की जरूरत है। यानी ये नाभिक विहीन अंडा है, इसको कह सकते हैं नाभिक विहीन अंडा। यानी सेल विदाउट न्यूक्लियस। अब देखिए ये चीज समझ गए, और इसकी जरूरत है बस 2 जगह जरूरत है, एक बच्चे के जन्म कराने में, गर्भाशय में उसका पोषण करने में, और दूसरा उसके एक की जरूरत है जो विदाउट न्यूक्लियस हो, उसकी जरूरत है। इतने काम के लिए फीमेल की जरूरत है। इसमें कहीं भी ऐसा लगा कि 2 सेक्स सेल निषेचित हो रहे हो, जाइगोट बन रहा हो, ऐसा तो नहीं है, कोई सेक्स सेल इसमें निषेचित नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, ये अलैंगिक जनन विधि है। क्लोनिंग एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, और इसमें क्या है कि किसी का क्लोन तैयार करते हैं तो उसका हूबहू कॉपी होता है। इसको आप पूरी तरह से ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, चीजों को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम एक फीमेल का क्लोन तैयार करते हैं, मेल का तो हो गया, फीमेल का तैयार करते हैं। मान लेते हैं बी का क्लोन तैयार करें, और बी क्या है, फीमेल है, फीमेल का क्लोन। क्लोन तैयार कर रहे हैं, बी क्या है, एक फीमेल है, ये एक फीमेल है, और इसका क्लोन तैयार कर रहे हैं। तो जब बी फीमेल है और इसका क्लोन तैयार कर रहे हैं तो इसका एक सोमैटिक सेल लेंगे। ध्यान रखिएगा, बी एक फीमेल है, उसका हम क्लोन तैयार कर रहे हैं, तो हम उसका क्या लेंगे, सोमैटिक सेल। अगर किसी भी जीव का क्लोन तैयार करना हो तो उसके सोमैटिक सेल को लिया जाएगा, मतलब कायिक कोशिका को लिया जाएगा। यहां हम कायिक कोशिका ले लिए, उसके कायिक कोशिका से हम क्या करेंगे, उसका जो आउटर पार्ट है उसको निकाल कर फेंक दिए। हमको किसकी जरूरत है, कायिक कोशिका की। कायिक कोशिका की सिर्फ नाभिक की जरूरत है। अब नाभिक को ले लिए, एक हम किसी भी फीमेल का हम एग ले लिए, चाहे इसका ले लीजिए या किसी का भी लीजिए, किसी का भी लीजिए। एक फीमेल का हम क्या लिए, एक एग ले लिए, तो ये फीमेल का सेक्स सेल है, एग है। अब इसको क्या किए, इस एग को हम लेने के बाद उसका न्यूक्लियस निकाल कर फेंक दिए। सेल विदाउट न्यूक्लियस, यानी ये सेल है लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका न्यूक्लियस है, यानी कायिक कोशिका का न्यूक्लियस है, और जनन कोशिका का सिर्फ आउटर पार्ट है, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस का ट्रांसफर करेंगे। उसको क्या कहेंगे, कायिक कोशिका नाभिक हस्तांतरण, सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर। अब ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद बन गया ये। तो ध्यान रखिएगा, इसका आउटर पार्ट किसका है, सेक्स सेल का है, लेकिन जो इनर पार्ट है, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो किसका है, सोमैटिक सेल का है, जिसका हम क्लोन तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद इस कोशिका को हम समसूत्री विभाजन कराएंगे, और जब समसूत्री विभाजन करवाएंगे तो 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करते हुए 64 स्टेज सेल तक पहुंच जाएगा, यानी भ्रूण का रूप ले लेगा, ये भ्रूण बन जाएगा। और इस भ्रूण को क्या करेंगे कि किसी भी मादा के गर्भाशय में, चाहे जिसका क्लोन तैयार करना हो उसके गर्भाशय में, या अगर मान लेते हैं कि अगर जिसका जनन कोशिका लिए है उसके गर्भाशय में, या दूसरे किसी भी महिला के गर्भाशय, मादा के गर्भाशय में हम क्या करें, ट्रांसफर कर दिए। यानी ये मादा का गर्भाशय है और इसमें क्या किए, ट्रांसफर कर दिए। जब ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर करने के बाद इससे एक संतान उत्पन्न होगा, ये संतान उत्पन्न होगा। और ये क्या होगा संतान, ये होगा बी का क्लोन, बी का क्लोन, अर्थात बी क्या है, फीमेल है। तो ये जो संतान होगा, जो बच्चा पैदा होगा, ये क्या होगा, ये फीमेल ही होगा, ये फीमेल ही होगा। ये फीमेल है तो ये फीमेल हो। जैसे मान लेते हैं इसका उम्र 10 साल पर हम क्लोन तैयार करवा रहे हैं, मान लेते इसकी एज 10 साल है और 10 साल पर क्लोन तैयार करवा रहे हैं इसका,
तो ये जब जन्म लेगा तो मान लेते हैं कि मां के गर्भ से जब ये बच्चा जन्म लेगा तो जन्म लेने के बाद जैसे ही ये 5 साल 8 साल 10 साल तक पहुंचेगा तो ये तो 20 साल तक पहुंच जाएगा जी, इसके 10 साल पहुंचने में। तो ये 10 साल पर जैसा दिखेगा ना वैसे ये 20 साल पर जैसा दिखेगा वैसा ही ये 10 साल पर दिखेगा। यानी दोनों का क्या है, एक ही सोमैटिक सेल है ना, कोशिका उतनी ही पुरानी है जितनी इसकी है, इसीलिए दोनों एक जैसे दिखेंगे। इनका हर चीज चाहे आनुवांशिक रूप से हो या आप शारीरिक रूप से हो, प्रत्येक ढंग से ये एक समान होंगे। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक ढंग से ये एक समान होंगे। देखिए फीमेल का क्लोन तैयार हो रहा है तो इसमें कहीं भी मेल की जरूरत है, इसमें नहीं है, क्योंकि फीमेल का सोमैटिक सेल है, फीमेल का सेक्स सेल है, फीमेल का यूट्रस मादा का ही गर्भाशय है, मादा ही बच्चों को जन्म कराएगी ना, तो इसमें कहीं भी मेल की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मेल का क्लोन तैयार होता है तो फीमेल की जरूरत है 2 जगह, एक उसके गर्भाशय में बच्चे के पालने के लिए, भ्रूण को पालने के लिए, और फिर मादा के एक की जरूरत है, उसके एक अंडाणु की जरूरत है, जिससे कि क्या किया जा सके, उसमें न्यूक्लियस को ट्रांसफर करें। यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियस ट्रांसफर के लिए उसके एक के आउटर पार्ट की जरूरत है। तो ये तो आपका रहा आपका क्लोन किसका, फीमेल का। मेल का बता दिए, फीमेल का बता दिए, इसको भी नोट कर लीजिए आप। मान लेते हैं मेल और फीमेल का तो क्लोन तैयार कर दिए जी। ऐसे सबसे पहली बार एक भेड़ का, सबसे पहली बार एक जीव का क्लोन तैयार किया गया था। सबसे पहले जिस जीव का क्लोन तैयार किया गया था वो भेड़ थी। भेड़ यानी भेड़ का क्लोन सबसे पहले तैयार किया गया था, और इसका क्लोन 1997 में तैयार किया गया था, जिसका नाम डॉली रखा गया था। डॉली, भेड़ का नाम क्या रखा गया था, डॉली रखा गया था। 2003 में डॉली की मौत हो गई। 2003 में डॉली की, यानी 6 साल पर डॉली की मौत हो गई। 2003 में डॉली की मौत हो गई, मतलब इस भेड़ की मौत हो गई। क्लोन से पहला जो जीव तैयार किया गया वो भेड़ थी, और भेड़ जिसका नाम डॉली था। डॉली का जन्म 1997 में हुआ और ये 2003 में इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, लेकिन ये भारत में नहीं था। भारत में पहली बार क्लोन एक भैंस का तैयार किया गया, दुग्ध अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान करनाल। करनाल कहां है, करनाल हरियाणा में। दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा सबसे पहले एक भैंस का क्लोन तैयार किया गया। भैंस का क्लोन लगभग फरवरी 2009 में तैयार किया गया था। फरवरी 2009 में तैयार किया गया था, लेकिन उस भैंस की जल्दी ही मृत्यु हो गई। इसके बाद 6 मई को एक और भैंस का क्लोन तैयार किया गया। 6 मई 2009 को एक, जिसका नाम गरिमा रखा गया। गरिमा जीवित रही। ये इसमें जनन क्रियाएं भी हुई, बच्चे को जन्म भी दी। 6 मई 2009 को भारत में दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा एक भैंस का क्लोन, सफल पूर्वक क्लोन तैयार किया गया, जो 6 मई 2009 को किया गया था। और पहला क्लोन फरवरी 2009 को किया गया था, जो असफल रहा था, सफल नहीं रह पाया। अब देखिए, ये तो रहा आपका क्लोन, जो हम बताए कि किसी भी जीव का क्लोन कैसे तैयार कर सकते हैं। एक बात जरा सोचिए, अगर मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं मेरा ही क्लोन तैयार कर दी, हम अपना क्लोन तैयार करा दिए, तो क्लोन तैयार कर दिए और 3-4 जगह रख दिए कि हाँ वहां रखे सर हो गए, वहां सर हो गए, वहां सर हो गए, 4 जगह हो गए, 4 जगह क्लास ले रहे हैं। लेकिन एक बात जरा सोचिए, वैसे तो बच्चे नहीं जानेंगे कि ये रियल वाले कौन सर है, नहीं जानेंगे ना, क्योंकि हूबहू एक जैसे हैं, तो नहीं जानेंगे। तो भाई ऐसी अगर स्थितियां होने लगी तो सोचिए क्या, मतलब जो अपराध की प्रवृत्ति है ना वो बढ़ जाएगी। अगर लोग अपना अपना क्लोन तैयार कराने लगे तो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। मान लेते हैं मेरे पास कोई आया, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई लड़का पढ़ता है राहुल,
राहुल पढ़ता है और राहुल क्लोन तैयार करा दिया है अपना, और वो मेरे पास आया, मेरे पास पढ़ने के लिए आया। तो ठीक है, हम जानते हैं ये राहुल है। अगले दिन मान लेते उसको उस दिन हमने डांट दिया, किसी कारणवश डांट दिया। और आजकल जानबे करते हैं कि मतलब बच्चे क्या क्या सोचते रहते हैं जी। मान लेते डांट दिया, डांटा तो सोचा कि सर बहुत डांटते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। अब अगले दिन उसने क्या किया, वो खुद नहीं आया, अपने क्लोन को भेज दिया, क्लोन को भाई भेज दिया। हम क्या जानते हैं कि राहुल घर पे बैठा है और अपना क्लोन भेज दिया है, हम तो जाने राहुल है जिसको कल मैंने डांटा था। लेकिन वो क्या किया कि अपने क्लोन को भेज दिया। अब तो इसका हमको तो पता ही नहीं है। फिर उस दिन अगले दिन आया, फिर जो रियल वाला जो राहुल है वो आया, तो हमको पता नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कोई बंदा किसी को मार दे, सपोज मार दिया, मान लेते हैं उसको शूट कर दिया, मान लेते हैं आया हम ही को शूट कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, ऐसा न करे लेकिन मान लेते कर दिया, तो हम क्या जानते हैं रियल वाला किया है कि कौन किया है। अब मान लेते हैं पुलिस पकड़ कर ले गई, तो पता चला कि ओरिजिनल नहीं, क्लोन को पकड़ कर ले गई और ओरिजिनल तो घर पे बैठा है, जो रियल वाला है वो घर पे बैठा है। फिर अगले दिन आ गया, तो हम क्या सोचेंगे भाई, अरे ये तो पुलिस पकड़ कर ले गई थी इसको, ये कहां से आ गया। सपोज अगर मान लेते 3-4 क्लोन ऐसे तैयार कर दिया हो, तो एक बात जरा सोचिए, अगर ऐसे होने लगे तो अपराध बढ़ जाएंगे ना। कोई भी गलत काम करके आराम से घूमेगा, उसका क्लोन कई सारे क्लोन तैयार करा देगा और क्लोन खुद अपराध करेगा और क्लोन पकड़ा जाएगा, तो और ऐसे ही घूमते रहेगा। तो एक बात जरा सोचिए, तो क्लोन के चलते अगर मानव का क्लोन बनने लगे तो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा अपराध होने लगेंगे और पकड़ में आएगा नहीं, क्योंकि अनुवांशिक रूप से या शारीरिक रूप से वो हूबहू समान है, एक दूसरे के समान है, शारीरिक एवं अनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समान है, तो इसलिए वो जल्दी पकड़ में आएगा नहीं। अब देखिए, इस स्थिति से एक फायदा है क्लोनिंग से। अगर कोई भी जीव जो विलुप्त हो रहे हैं, यानी जो जैसे मानते हैं गीद, गौरैया, ये सब जो विलुप्त हो रहे हैं, या बाघ जो विलुप्त हो रहे हैं, तो क्लोनिंग के माध्यम से इनकी संख्या बढ़ाया जा सकता है, और संख्या बढ़ा करके इनको विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। वे जीव जो विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो उनकी संख्या बढ़ाया जा सकता है क्लोनिंग के माध्यम से, और बढ़ा करके उनको विलुप्त होने से बचा सकते हैं। यह फायदा है इससे। एक बात और है, मान लेते हैं इसका मस्तिष्क सही नहीं रहेगा, अगर मान लेते किसी मनुष्य के किसी को कोई क्लोन तैयार करा रहा है, मान लेते हम अपना क्लोन तैयार करा रहे हैं, तो उसका मस्तिष्क सही नहीं है कि वो मेरे जैसा ही होगा। हो सकता है वो बहुत ज्यादा बदमाश हो जाए, हो सकता है वो अपराध करने वाला हो जाए, वो दबंग टाइप से हो जाए, कहे कि नहीं तू ओरिजिनल नहीं है, हम ओरिजिनल है, हम ही को मारने पीटने लगे तो यार, तो उसके दिमाग का सही नहीं है, तो ये भी एक नुकसान है। और एक चीज और है कि अगर मान लेते हैं कि मेरा क्लोन तैयार हुआ, मान लेते हैं हमारी प्राकृतिक मृत्यु 60 साल पर हो गई, 60 वर्ष पर, तो ध्यान रखिएगा उस क्लोन की भी मृत्यु 60 साल पे हो जाएगी। उसी समय जब मेरी मृत्यु होगी तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो कई सारे नुकसान हैं, कई सारे फायदे भी हैं अन्य जीवों का क्लोन तैयार करके जो विलुप्त हो रहे हैं, या अच्छे किस्म, उन्नत किस्म के, जैसे मान लेते हैं साहिवाल जो किस्म है, जो गाय है, ये मतलब इस किस्म के गाय का हम चाहते हैं कि उसका क्लोन तैयार कराकर क्या करें, उनकी संख्या बढ़ाएं। तो अच्छे किस्म के जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। जो विलुप्त हो रहे हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर मनुष्य का क्लोन तैयार करने लगे तो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। उसका दिमाग तो सही नहीं है भाई, वो खुरपात भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो ये भी दिक्कत हो जाएगा। और ये भी है कि वो जिस समय में व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु होगी उस समय क्लोन की भी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इस क्लोनिंग में एक पार्ट और हम लोग पढ़ेंगे और वो होगा ऑर्गन क्लोन, यानी अंगों का क्लोन तैयार करना। अंगों का क्लोन कैसे तैयार होता है? अंगों का, मान लेते हैं हमारा किडनी है, लीवर है या हृदय है, उसका क्लोन तैयार कराना हो
तो कैसे होगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।